टू टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बॉलीवुड क्यों फेल हो रहा है। क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड की एक के बाद एक फ़िल्म फेल होती जा रही हैं और दर्शक सिनेमा घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो रीज़न है दोस्तों, जिसकी वजह से बॉलीवुड फेल हो रहा है और उनकी फ़िल्में कामयाब नहीं हो रही हैं, वो हैं लेसर पे फॉर राइटर्स। यानी जो बॉलीवुड के राइटर्स हैं उनको उनका जो मेहनताना है वो नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोई भी मूवी या कोई भी फ़िल्म कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसकी स्क्रिप्ट अच्छी ना हो, जब तक उसका स्क्रीन प्ले अच्छा ना हो। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ का जो ज़्यादातर बजट होता है वो या तो स्टार्स पे खर्च होता है, या वीएफएक्स पे खर्च होता है, या फिल्म के प्रमोशन पे खर्च होता है। जो मेजॉरिटी ऑफ द बजट है वो राइटर्स तक नहीं पहुंचता, और जब तक राइटर्स को अच्छा पे नहीं मिलेगा, अच्छी उनकी रेम्युनरेशन नहीं होगी, तब तक वो फुल टाइम उस तरह की स्टोरीज़ नहीं दे पाएंगे। उनकी भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, उनका जो फोकस है वो शायद राइटिंग पे उतना नहीं हो पाएगा, और उतनी तादाद में राइटर्स डेवलप भी नहीं होंगे। अगर बॉलीवुड में राइटर्स को स्टार्स के बराबर पे मिलने लगे तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे लोग बॉलीवुड राइटर्स बनना चाहेंगे। आज की डेट में ज़्यादातर लोग बॉलीवुड में राइटर्स बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी वो मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पे मिलेगा ही नहीं, और जब तक राइटर्स को सही पे नहीं मिलेगा तब तक हमारे पास अच्छी कहानियाँ नहीं आएंगी, और जब तक अच्छी कहानियाँ नहीं आएंगी तब तक बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बन सकती। नंबर 2, एंट्री ऑफ कॉरपोरेट हाउसेस। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में, लगभग 10 से 15 सालों में, बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस बॉलीवुड में आ गए हैं, जैसे कि फॉक्स स्टूडियो, यूनिवर्सल स्टूडियो और बहुत सारे और भी स्टूडियोज़। इन कॉरपोरेट हाउसेस के आने से कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, बट कहीं ना कहीं कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि कॉरपोरेट हाउसेस की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में आ गई है, और बॉलीवुड में अब वो लोग टर्म्स को डिक्टेट करने लगे हैं जिनका एक्चुअली में आर्ट या फिल्म लाइन से कोई वास्ता नहीं है। तो ये लोग जो हैं कॉरपोरेट हाउसेस, ये असल में बिजनेसमैन हैं, और ये बिज़नेस की भाषा समझते हैं, ना कि आर्ट की भाषा। और जब तक आपके पास ऐसे फिल्म मेकर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे डायरेक्टर्स नहीं होंगे जो एक लेवल पे आर्टिस्ट हैं, तब तक आप उस तरह के प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पाओगे। आप फिल्म मेकिंग को या कोई भी पीस ऑफ आर्ट को एक फैक्ट्री की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। इसलिए बॉलीवुड में आज की डेट में कॉर्पोरेट हाउसेस के आने की वजह से कहीं ना कहीं आर्ट ने सफ़र किया है, और बिज़नेस जो है वो डोमिनेट करने लगा है। ये भी रीज़न है कि बॉलीवुड अब लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहा है। नंबर 3 इज़ स्मार्टर ऑडियंस। दोस्तों, हम सब जानते हैं इंटरनेट की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। इन स्मार्ट ऑडियंस के लिए आपको आज की डेट में बहुत स्मार्ट कंटेंट बनाने की ज़रूरत है। बॉलीवुड कहीं ना कहीं अभी भी पुराने फार्मूलाज पे स्टिक है, पुरानी स्टोरीज़ पे स्टिक है, वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आज की जो ऑडियंस है वो उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही जैसे कि 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले की ऑडियंस कर लेती थी। बिकॉज उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनकी लेवल ऑफ स्मार्टनेस वो नहीं थी जो आज की ऑडियंस की है। आज की ऑडियंस ग्लोबल सिनेमा देखती है, और जब तक आप उस तरह का कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, आपकी फ़िल्में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। नेक्स्ट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑडियंस। सो दोस्तों, भारत की जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है उनकी सेंसिबिलिटीज़ बॉलीवुड की सेंसिबिलिटीज़ से मैच नहीं करती हैं। बॉलीवुड में कहीं ना कहीं आज की डेट में एक एलीट ग्रुप है जो पूरी तरह से पावर में है, और वो एलीट ग्रुप जो है वो रहता है बड़े शहरों में। वो बड़े शहरों का एलीट ग्रुप कहीं ना कहीं जो भारत के छोटे शहर हैं या कस्बे हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। भारत की जो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट है वो
छोटे शहरों या कस्बों में है, अगर आप उनको टारगेट नहीं करेंगे और उनके टेस्ट के हिसाब से कंटेंट तैयार नहीं करेंगे तो आप उस लेवल पे अपनी फ़िल्म को कामयाब नहीं कर सकते हैं। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से बॉलीवुड फेल हो रहा है। अब नज़र डालते हैं लास्ट रीज़न पे, जो कि है कंपटीशन फ्रॉम रीजनल सिनेमा। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह से रीजनल मूवीज़, चाहे वो बाहुबली हो या पुष्पा हो या केजीएफ हो, पैन इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी हैं। ज़्यादातर बॉलीवुड में आजकल जो मूवीज़ बन रही है वो कहीं ना कहीं रीमेक्स होती हैं साउथ की, या फिर जो साउथ की मूवीज़ हैं वो पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ होती हैं अलग अलग भाषाओं में। इस वजह से भी बॉलीवुड को बहुत नुकसान हो रहा है, बिकॉज़ जो रीजनल सिनेमा है उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे होती है, उनके जो स्टार हैं उनकी स्टार पावर बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो कंपटीशन बॉलीवुड को मिलने लगा है पिछले कुछ सालों में, उसके लिए शायद बॉलीवुड तैयार ही नहीं था। और अब जब सडनली एक प्लेथोरा ऑफ मूवीज़ आ गई हैं रीजनल सिनेमा से, बॉलीवुड उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहा है। ये भी एक रीज़न है कि बॉलीवुड आज की डेट में फ़ेल हो रहा है। सो दोस्तों, ये थे हमारे रीज़न जिसकी वजह से बॉलीवुड फेल हो रहा है। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू।